कुख्यात विकास का काम तमाम। शुक्रवार की सुबह विकास की जिंदगी की शाम हो गई। उसने आतंक के जिस नाटक की शुरुआत की थी, उस नाटक का पटाक्षेप हो गया। विकास दुबे के ऐसे ही हिसाब का इंतजार था उन लोगों को जो विकास दुबे के आतंक की वजह से खून के आंसू रो रहे थे, उन 8 पुलिस वालों के परिवारों को जो 8 जुलाई की रात विकास के खूनी कांड की वजह से शहीद हो गए थे। विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ, इस पर सियासी सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस वालों ने अपने शहीद साथियों का बदला और 2 जुलाई को हुए कानपुर कांड में शामिल बदमाशों में विकास समेत 6 मुख्य आरोपियों को मार गिराया गया है। जवानों की जांबाजी। जंगल, पहाड़ हो या फिर पानी, जवानों की जांबाजी दिखी जाती है। बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व इलाके में भी जवानों का शौर्य दिखा, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। सुदूर चारपनिया इलाके में ये मुठभेड़ हुई। मौके से पुलिस ने 3 SLR समेत 4 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। नक्सलियों की सूचना पर जिला पुलिस, STF और SSB की टीम ने जंगल में अभियान शुरू किया। इसी दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये इलाका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन जवानों ने चेन बनाकर यहाँ घुसने में कामयाबी हासिल की। भीड़ का एक खौफनाक चेहरा। तस्वीरें मुजफ्फरपुर से आई हैं। 3 नाबालिग बच्चों को खंभे से बांधकर पिटाई की गई। जलती मोमबत्ती से उनके शरीर के हिस्सों को जलाया गया। घटना साहिबगंज के हस्सेपुर गांव की है। बच्चों पर रुपए चोरी करने का आरोप है। बर्बरता का ये खौफनाक खेल 1 घंटे तक चलता रहा। बच्चे रोते गिड़गिड़ाते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन वहां मौजूद 100 से ज्यादा लोगों का दिल नहीं पसीजा। पुलिस को भी जानकारी तब हुई जब घटना का वीडियो सामने आया। घटना 5 जुलाई की है, लेकिन डरे सहमे बच्चे के पिता ने अब जाकर थाने में इसका आवेदन दिया है। साहिबगंज की पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन सवाल है कि सभ्य समाज में क्या ऐसी घटनाओं को जायज ठहराया जा सकता है। पेट्रोल पंप पर बरतें सावधानी। जी हां, अगर बाइक में तेल भरवाने जाते हो तो ख्याल रखें, ये एरिया हाईली फ्लेमेबल होते हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। गोड्डा जिला मुख्यालय से आई इन तस्वीरों को देखिए। भतहीटा पेट्रोल पंप में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पेट्रोल भराने आए एक शख्स के मोपेड में अचानक आग लग गई। घटना गुरुवार देर रात की है। मोपेड में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि उपकरणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। रोड पर बनाया आशियाना। कहानी मार्मिक है। सौतेली मां ने घर से निकाल दिया। प्रशासन ने भी मदद नहीं की तो खुद ही रोड के किनारे अपना आशियाना बना लिया। दुख में भी चेहरे पर मुस्कान लिए ये है निंगनी की रहने वाली रेखा। रेखा की किस्मत ऐसी कि मां का सहारा पहले ही छूट गया। किस्मत और रूठ गई जब सौतेली मां ने घर से निकाल दिया। बाद में अपने दोनों बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। कहीं से कोई मदद मिली नहीं तो लाचार रेखा ने लोहरदगा तालाब के पास सड़क किनारे तंबू लगाकर आशियाना बनाया। अब अपने पति के साथ वहीं रहती हैं, लेकिन बरसात के दिनों में परेशानी बढ़ गई है। सवाल ये कि रेखा की मदद कौन करेगा। सरिता गिरी के पैतृक गांव में मायूसी। भारतीय मूल की नेपाली सांसद सरिता गिरी की सदस्यता रद्द कर दी गई है।
दरअसल सरिता देवी ने लिपुलेख मामले को लेकर भारत के पक्ष में आवाज उठाई थी। नेपाली संसद में उन्होंने इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की थी, जिसके बाद उनके घर पर काला झंडा लगाकर हमला किया गया। अब उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद गोपालगंज स्थित उनके पैतृक गांव में मायूसी है। ग्रामीणों को गर्व है कि उनकी बेटी ने भारतीय होने का परिचय दिया। सरिता गिरी की शादी 1989 में नेपाल के लक्ष्मण गिरी से हुई थी। पच्चीस खबर 25 कहानी का असर। सड़क पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बुधवार को आपने देखी थी। पचना मोड़ से लेकर पतनेर तक जर्जर रोड बनाने की मांग की जा रही थी, लेकिन खबर चलने के बाद इसका असर हुआ। प्रशासनिक अधिकारियों की नींद टूटी। सांसद ललन सिंह ने भी इसे गंभीरता से लिया। फिलहाल सड़क को मोटरेबल बनाने का काम शुरू हो गया है। गड्ढों को भरा जा रहा है। 2 दिन पहले तक नेताओं से नाराज ग्रामीण अब खुश हैं। यहाँ की जनता का जो मांग था उस पर हमारे माननीय सांसद महोदय ललन बाबू ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इमीडिएटली बोले कि इस कार्य तत्काल इसको मरम्मती किया जाए। गांव तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब इसने गांव में भी अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब और संभल कर रहने की जरूरत है। गांव की पगडंडियों पर एम्बुलेंस और चिकित्सक कर्मियों की टीम। ये तस्वीरें हैं खूंटी के बिरहू गांव की, जहां 24 जून को दिल्ली से एक युवती अपने गांव पहुंची। 8 जुलाई को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद गांव में भगदड़ का आलम हो गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने गांव की घेराबंदी कर दी है। 29 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके टेस्ट कराए जा रहे हैं। फिलहाल गांव के लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया है। सूरत में हीरे का मास्क। कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है। ऐसे में प्रखंड से लेकर जिले तक मास्क बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा था कि हीरे का भी मास्क बन सकता है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। सूरत में हीरा कारोबारियों ने हीरे का मास्क तैयार किया है। खासकर शादी में कुछ अलग दिखने के लिए यह मास्क लोगों को पसंद आएगा। शादी में जोड़े के लिए भी डायमंड से बने मास्क उपलब्ध हैं, लेकिन मास्क की कीमत 1 से 4 लाख रुपए के बीच है। जाहिर है, हीरा है तो दाम तो चोखा ही होगा। शादी की शॉपिंग करने आए एक कस्टमर ने कॉन्सेप्ट दिया और फिर मास्क तैयार हो गया, जिसमें गोल्ड, अमेरिकन रियल डायमंड और व्हाइट गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। अच्छी बात यह है कि मास्क को बनाते समय सब हेल्थ गाइडलाइन का पालन किया गया है। प्रेमी प्रेमिका की हो गई शादी। शादी की ये खबर नालंदा के राजगीर से है। रजक टोला निवासी अशोक और गुलजार बाग की गुंजा अरसे से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अपने परिजनों से छुप छुप कर। मामले का खुलासा तब हुआ जब फेसबुक पर दोनों की तस्वीरें वायरल हो गईं। दोनों के परिजनों ने नाराजगी जताई, लेकिन लोगों के समझाने के बाद दोनों पक्ष के लोग राजी हो गए। आनन फानन में गढ़ महादेव मंदिर में शादी की तैयारी हुई और फिर दोनों ने साथ फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाईं। हालांकि इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और न ही किसी ने चेहरे पर मास्क ही लगाया। थाने में हुई अनोखी शादी। ये तस्वीरें कैमूर से आई हैं, जहां प्रेमी युगल की शादी हुई और पुलिस वाले बने बाराती। कहानी चांद थाने के बहेरी गांव की है। अनीता और वीरेंद्र एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन परिवार वाले शादी को तैयार नहीं थे।
बुधवार को बीरेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश में था, तभी लड़की के घर वालों ने देख लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घायल बीरेंद्र की खबर मिलते ही अनीता घर से भागकर पहुंच गई और फिर शादी की जिद पर अड़ गई। मामला विवादित था, सो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और फिर शादी करा दी। पुलिस की पहल से मामला सुलझ गया और अब दोनों पति पत्नी बनकर खुश हैं। अचानक ये लोग कल आकर हमको मारने लगे। उसी में लड़की आई हमारे पास, आके प्रशासन गया वहाँ पे। ये लड़की बोली कि साहब हम इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। झोपड़ी में पोस्ट ऑफिस। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन पश्चिम सिंहभूम जिले के गांव में पोस्ट ऑफिस आज भी झोपड़ियों में ही काम कर रहा है। कई जगह तो मिट्टी होने की वजह से पोस्ट बॉक्स को भी तार में टांग दिया गया। इनमें से ज्यादातर पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जो 40 से 50 साल से ऐसे ही घरों में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ग्राहकों के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। बिजली भी है तो सिर्फ देखने के लिए। इनसे ना तो बल्ब जलते हैं और ना ही पंखे चलते हैं। डाककर्मी बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों के 130 डाकघरों का कमोबेश यही हाल है। छोटा पोस्ट ऑफिस होता है, हाँ, और वहाँ का ये ब्रांच पोस्ट मास्टर घर घर जा कर के, लोकल में है, घर घर जा कर के और पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं। जहां चाह है वहीं राह है। ये कहानी है ओडिशा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। जगत सिंहपुर जिले के रहने वाले स्वप्नेश मोहंती बेंगलुरु के आईटी सेक्टर में काम करते थे। 4 साल से बेंगलुरु में रह रहे स्वप्नेश लॉकडाउन के दौरान गांव में फंस गए, लेकिन बंदी की वजह से वापस काम पर लौटने की इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। बस यहीं से ठान लिया कि अब दूसरे प्रदेश में नहीं रहना, और फिर बिना किसी सरकारी सहायता के इन्होंने बाय फ्लॉक फिश फार्मिंग शुरू की। शुरुआत 2000 बेबी फिश से की। इसके लिए अपने पैतृक जमीन पर प्रोजेक्ट लगाया और 3 महीने में इसका परिणाम भी सामने आ गया। स्वप्नेश बताते हैं कि भविष्य में इस तरह से मछली पालन फायदे का सौदा होगा। दूध खरीदने से पहले सावधान। हजार बार सोचिएगा, सैकड़ों बार दूध के पैकेट पर नजर डालिएगा और दूध को चेक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी जरा सी चूक आपके परिवार की सेहत पर भारी पड़ सकती है। जिस दूध को आप पूरे भरोसे के साथ खरीद रहे हैं, जिसे सेहत बनाने के लिए पी रहे हैं, वो आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, क्योंकि आपके दूध में घटिया तेल मिला हो सकता है। जी हां, जयपुर डेयरी में बीते 3 जुलाई को एसओजी ने छापामार दूध के एक टैंकर की जांच करवाई, जिसमें घटिया तेल की मिलावट का खुलासा हुआ। डरा रहा कोसी का रौद्र रूप। बढ़ते जलस्तर से कोसी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कई खेतीहर जमीन को पहले ही वो अपने अंदर समा चुकी है। वहीं सलखुआ प्रखंड के तटबंध के अंदर बसे कई गांवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस समस्या को लेकर बनगामा, पचमीरा, गौधमा, पंचखुरिया, कोतबलिया सहित कई गांवों के लोग खासे परेशान हैं। बचाव कार्य के नाम पर खानापूर्ति किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। खतरे के पास कमला नदी। जुलाई के महीने में कमोबेश हर साल नेपाल से निकलने वाली कमला नदी मधुबनी में कहर बरपाती रही है। ऐसे में नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के अनुमान के बाद कमला नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एहतियातन जयनगर में कमला पुल पर बने सभी फाटक को खोल दिए गए हैं, जबकि जयनगर से झंझारपुर तक कमला नदी के दोनों तटबंधों की चौकसी बढ़ा दी गई है। मधुबनी में एसडीआरएफ की कुल 67 टीमों को तैनात किया गया है।
पिछले साल जुलाई महीने में नेपाल के तराई इलाकों में हुई भारी बारिश के बाद कमला नदी के उफान से कई जगहों पर तटबंध टूट चुके थे और जिले में भारी तबाही हुई थी, जिसे याद कर लोग सिहर उठते हैं। मेरे सामने में हुआ अचानक, मतलब बांध टूटा और एकाएक मेरा यहाँ पे 9 गो रूम था और 9 गो रूम को टूटने में 9 मिनट समय लगा। टाल के किसानों का बुरा हाल। बाढ़ के पंडारक के परसावा पंचायत के किसान परेशान हैं। किसानों के 500 बीघे खेतों में पानी जमा हो गया है, जिससे सब्जी और दूसरी फसल नष्ट हो गए हैं। किसान बताते हैं कि बरसात के दिनों में एनटीपीसी और शहर का पानी टाल इलाके में आ जाता है। कई बार एनटीपीसी के अधिकारियों से इसे लेकर बात की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला और तो और किसानों को कोई मुआवजा तक नहीं दिया गया। दरअसल फसल नष्ट होने से किसानों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। इधर एसडीएम ने जांच रिपोर्ट के बाद समाधान की बात कही है। जीएम एनटीपीसी से भी हमारी बात हुई है और मामले को देख रहे हैं। जैसा जांच रिपोर्ट आएगा वैसे फिर आगे तक कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज राखियों को बोलो ना। समूह में बैठी महिलाएं और तैयार होती राखियां। जी हां, इस बार के सावन में आपको चीन की बनी राखियां खरीदने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं राखियां तैयार कर रही हैं, वो भी बांस और गोबर से बनी हुई। जाहिर है ये राखियां चीन से आने वाली राखियों के विकल्प साबित होंगे। पहली बार ये हो रहा है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं भाइयों के लिए नवाचारी राखियां तैयार कर रही हैं। सीएम भूपेश बघेल से मिली सराहना के बाद उत्साहित महिलाएं बड़े पैमाने पर 4 तरह की राखियां बना रही हैं, जिन्हें बाजार में 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बेचा जाएगा। जिला पंचायत की सीईओ नम्रता गांधी ने बताया कि बच्चों के लिए राखियां, बांस की राखियां, गोबर की राखियां और कुमकुम अक्षत बंधन राखियां बनाई जा रही हैं। समय का सदुपयोग। केंद्रीय विद्यालय सासाराम के बाहर बैठे शिक्षकों को देखिए। पहली नजर में ऐसा आभास होता है कि कोई धरना चल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये शिक्षक योगा और प्राणायाम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लेकिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है, तो ऑफिशियल काम के बाद बहुत सारा समय बच जाता है। ऐसे में शिक्षकों ने इसका बेहतर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। विद्यालय में हर दिन सामूहिक रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग करते नजर आ रहे हैं। शिक्षकों का ये कहना है कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, बच्चे नहीं आ रहे, तो सबने योग कर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने का फैसला किया और अब इसका असर भी दिख रहा है। मैं चाहूंगी कि सारे जो लोग हैं योग अपने जीवन शैली में इसको लेके। सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि। कभी फोर्ड चौक के नाम से जाना जाने वाला ये चौक अब सुशांत सिंह राजपूत चौक के नाम से जाना जाएगा। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता का गांव मलडीहा पूर्णिया में है। ऐसे में नगर निगम ने उनके नाम पर चौक और मधुबनी में माता स्थान चौक तक बनी सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत पथ कर दिया है। मेयर सविता देवी ने खुद इसका उद्घाटन किया। दरअसल उनके निधन के 5 दिन बाद ही नगर निगम की स्थायी समिति ने इसे लेकर प्रस्ताव पास किया था और फिर गुरुवार को इसका नामकरण कर दिया गया। स्थानीय नेताओं ने इसे पूर्णिया वासियों की तरफ से सुशांत के लिए श्रद्धांजलि बताया। सुशांत सिंह के नाम पे फोर्ड कंपनी चौक का नाम सुशांत सिंह चौक रखा है और माता स्थान से लेके मधुबनी से लेके माता स्थान रोड का नाम भी सुशांत सिंह चौक रोड रखे हैं। बाबा मंदिर पर कोरोना इफेक्ट। सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर, जहां हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शंकर के संयुक्त रूप में समाहित अनोखे शिवलिंग की स्थापना की गई है। मंदिर की स्थापना को लेकर वेद पुराणों में कई कहानियां प्रचलित हैं। इस धाम से श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। जानकारों की माने तो भगवान राम जब जनकपुर यात्रा पर जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की और यहां पूजा अर्चना की।
लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते सावन में श्रद्धालुओं का मंदिर आना वर्जित है। ऐसे में कोरोना की मार इस बार श्रद्धालुओं के आस्था पर भी लग गई है। भोलेनाथ की आराधना का ये महीना होता है जो बहुत शीघ्र भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। मंदिर में पसरा सन्नाटा। देवघर मंदिर परिसर में कबूतर दाना चुग रहे हैं, वो भी सावन के महीने में। थोड़ा ताज्जुब होता है, लेकिन इस बार श्रावणी मेले का आयोजन हो नहीं रहा और ऐसे में सन्नाटा पसरा है। जो पंडित पूजा पाठ कराते थे वो कबूतरों को दाना खिला रहे हैं। इधर दुकानें बंद हैं। मंदिर में रोक से श्रद्धालुओं को निराशा हुई है। साथ ही मंदिर में वर्षों से फूल बेलपत्र बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने भी भविष्य की चिंता सता रही है। हर दिन 700 से 800 रुपए का जुगाड़ हो जाता था, जिससे साल भर गुजारा चलता था, लेकिन इस साल वो भी उम्मीद टूट चुकी है। बस सावन का मेला का बहुत बड़ा परेशानी है सर, सावन में नहीं लगे और क्या। और पहले भी थोड़ा बहुत तो सावन का मेला में भी उम्मीद रहते थे, अब तो उम्मीद नहीं है। शिव और शक्ति गठजोड़ की परंपरा। यूं तो सालों से वैद्यनाथ धाम में भक्तों का तांता लगता आ रहा है, लेकिन सावन में यहाँ विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ आने वाले लोग ज्यादातर कांवरिये गठबंधन और ध्वजा चढ़ाने के बाद ही अपने धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण मानते हैं। लेकिन इन सब से पहले होता है गठबंधन और ध्वजा चढ़ाने की परंपरा, जो यहाँ के भंडारी समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। करीब 250 से ज्यादा भंडारी समाज के लोग इसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संकट के कारण मेला नहीं लगा। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर भी बंद हैं। ऐसे में भंडारी परिवार भी निराश है। दुकानों में ग्राहक का इंतजार। जमशेदपुर में भी सावन का बाजार सज धज कर तैयार है, मगर कोरोना का असर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। दुकानदार कांवरियों के इंतजार में दुकान खोलकर बैठे हैं। ग्राहकों के लिए जरूरत का हर सामान मौजूद है, लेकिन ग्राहक के न आने से मायूसी छाई है। अनलॉक 1 और 2 में छूट मिलने के बाद जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है, लेकिन झारखंड के धार्मिक स्थलों पर अब भी ताले लटके हैं। ऐसे में सावन के महीने में होने वाली कमाई पर ग्रहण लग गया है। दूर देश में सावन पूजा। सावन का महीना है, पूरे देश में भगवान शंकर की पूजा हो रही है, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं अफ्रीका, जहां सावन के मौके पर पूजा अर्चना की जा रही है, वो भी पूरे विधि विधान से। युवकों के दल ने हवन किया और फिर अपनी भाषा में भगवान शंकर के गीत भी गाए गए।